IMF ने पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियां दूर करने के लिए काबिल ज़िक्र बातचीत आगे बढ़ी। दौरे में मुस्तकिल रेवन्यू वसूल के इकदाम, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर भी बात हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया। इनकी नाअहली और नालायकी के बायस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू, बोले हुकूमत और माशी टेक पूरी तगोदो से काम कर रही है। कल IMF मुज़ाकरात का आखिरी राउंड हुआ। हर चीज़ पर मशावरत से बाहमी तौर पर इत्तफाक किया गया। सोमवार को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। मुझे निकाल कर कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ही ले लेते। मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पर फिर वार, कहा डार साहब की सोच ही उल्टी है। अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। इसहाक़ डार को खुद वज़ीर ख़जाना बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो टीवी पर कहते थे कि मैं 160 का डॉलर कर दूंगा, मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते थे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक के लिए इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात पेश। मियां इफ्तिखार की जानिब से तजवीज़ पेश, कहा इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन के दिन दहशत गर्दी को रोकने पर तवज्जो दी जाए। 2013 और 2018 के इंतखाबात की गलतियों को ना दोहराया जाए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टें चाहिए। एक फैमिली का ब्लॉक कोड एक ही पोलिंग स्टेशन में हो और इंटेलिजेंस एजेंसियों का पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिला ममनू होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराने की हमायत कर दी। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी फैसल करीम कुंडी की निजी टीवी पर प्रोग्राम में गुफ्तगू, बोले सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून में है इसके मुताबिक चलना चाहिए। शेख रशीद ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आसिफ सरदारी के खिलाफ बयान पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आसिफ सरदारी ने कोई शिकायत नहीं की, तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 फरवरी को होगी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस जवाद हसन ने IG से इस्तफसार किया कि IG साहब आप इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। IG पंजाब ने कहा कि हमने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं। इंतखाबात से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम इस पर अमल दरामद करेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हमें बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी। IG पंजाब जाना चाहे तो अदालत से जा सकते हैं। लाहौर शौकत खानम के नज़दीक जौहर टाउन में ब्लूवर्ड पर अचानक शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से 2 गाड़ियां बेक वक्त गड्ढे में जा गिरी। एक गाड़ी में मर्द, खातून और बच्चा सवार था। खातून जख्मी हो गई जिसे फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के वार मुसलसल जारी। कोरोना के मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। 10 मरीजों की हालत तशवीशनाक। महकमा इदारे सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4526 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.46% रही। हुकूमत से मशावरत के बगैर PTA के किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने पर पाबंदी। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत वज़ारती कमेटी का इजलास।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर तजारत सैयद नवीद कमर भी कमेटी के दीगर अरकान के हमरा इजलास में शरीक। अमीनुल हक ने कहा, इंटरनेट पर मौजूद मवाद की जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी, लेकिन तवील मुद्दत में मुकम्मल पाबंदी माशरे के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, वजारती कमेटी इन इकदामात के खिलाफ है जो तरक्याती अमल में रुकावट डालते हैं। पाक बहरिया और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के जेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी नुमाइश पामैक की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान 85% तजारत समंदर के जरिए करता है। फूड सिक्योरिटी व सियाहत के शोबे समंदर की अहमियत को उजागर करते हैं। ब्लू इकॉनमी को मुल्क की माशियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समंदरी वसाइल इस्तेमाल करने से आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस और 40 से ज़ायद किताबें लिखने वाले अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। सितारा इम्तियाज, दोहा अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा होने वाले अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल से उर्दू अदब का एक हसीन बाब बंद हुआ। वो अपने बारे में क्या खूब कह गए कि अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगेर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना, ग्रेस करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म का अमजद इस्लाम अमजद की वफात पर इजहार अफसोस। लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शरीक। अदब मेले में हालात हासरा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर मुश्तमिल मुख्तलिफ सेशंस का एहतमाम किया गया। ऑनलाइन या एडवांस फीस जमा कराने वालों के लिए पासपोर्ट दफातर हफ्ते को भी खुलेंगे। नए पासपोर्ट बनाने की फीसों में इजाफे की तरदीद के बावजूद मुल्क भर में पासपोर्ट दफातर में शहरियों का गैर मामूली रश जारी। डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट सिंध खालिद मेमन का बयान जारी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए छुट्टी के रोज हफ्ता 11 फरवरी से मुल्क भर में मखसूस रीजनल पासपोर्ट दफातर खोलने का हुक्म दे दिया गया। हदीका कियानी तुर्किया और शाम में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कोशां। सोशल मीडिया सार्फिन से गुजारिश, ट्वीट जारी। लिखा, बराहे करम अगर किसी के पास मुतासरा इलाकों में मौजूद भरोसामंद खैराती इदारे या तंजीमों के बारे में मालूमात हैं तो शेयर करें। तुर्किया और शाम में तबाहकुन जल्जला। 9 साला नन्हे बच्चे ने अपनी जेब खर्च की रकम अतिया कर दी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। शाहीन अफरीदी की डिजाइन करदा लाहौर कलंदर की नई किट सामने आ गई। लाहौर कलंदर्स की जानिब से ट्विटर वीडियो शेयर। सोशल सारिफिन की जानिब से किट को खूब पसंद किया गया। एक सोशल सारिफ ने तो किट लेने की फरमाइश भी कर दी। अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इन कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं जिन पर इल्जाम है कि वो एशिया में ईरानी पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम के खरीदारों को पैदावार, फरोख्त और तरसील में अहम किरदार अदा करती हैं। यूरोप हमारी फतह तक हमारे साथ रहेगा, यूक्रेनी सदर का पैगाम। कहा, चंद यूरोपीय रहनुमाओं ने कैफ को जदीद लड़ाकर तैयारों की फराहमी के लिए रजामंदी का इजहार किया है। हम लड़ाका तैयारों और दीगर तैयारों का मसला हल करने के करीब हैं। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन को लड़ाकर तैयारों समेत दीगर जंगी सामान देने का वादा किया है। ताहम ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से किए गए वादे के बारे में मजीद कोई तफसीलात नहीं बताई। ऑस्ट्रेलिया का महकमा दिफा के दफातर में नस्ब चीनी साख्ता कैमरों को चेक करने का हुक्म।
ऑस्ट्रेलवी वजीर दिफा रिचर्ड मार्लेस ने कहा, महकमा दिफा में नस्ब चीनी सर्वेलेंस कैमरों पर सिक्योरिटी खदशात हैं और ये एक इंतहाई अहम मसला है। हम महकमा दिफा और दीगर अहम मुकामात पर नस्ब इन कैमरों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का जायजा ले रहे हैं और जहां जहां ये नस्ब हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। चीन में जापानी सुपर हीरो का 34 फीट बड़ा मुजस्मा रिकॉर्ड कायम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से तस्दीक कर दी गई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस मुजस्मे को 20 से ज़ायद अफराद की टीम ने तामीर किया और इसका वजन तकरीबन 907 किलोग्राम है। मुजस्मे को अल्ट्रामैन ख्याल पर मबनी तफरीही पार्क के मरकज पारे के तौर पर बनाया गया। और ऑस्टिन साइंसदानों की अहम पेशरफ्त ज़मीन की गहराइयों में एक नई परत दरियाफ्त कर ली है, जिससे सियारे का तकरीबन 44% हिस्सा ढका देखा गया है।